गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज शुरू करते हैं एक नई स्टोरी। हमारी नई कहानी का नाम है वानर राज का बलिदान। वन में एक नदी के किनारे आम का एक अनोखा पेड़ था। उस पर ऐसे मीठे और रसीले आम लगते थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था। बंदरों का एक टोला उस पेड़ पर निवास भी करता था और वो उन आमों के स्वाद भी लेते थे। उस टोले का मुखिया वानर राज बड़ा ही नेक था, सूझबूझ वाला बंदर था। जब मौसम आने पर आम के पेड़ पर बोर आते थे तो वह बंदरों से नदी के ऊपर फैली टहनियों के सारे बोर नष्ट करवा देता था और वह कहता था, देखो इन टहनियों पर आम लगे तो वे नदी के पानी से गुजरेंगे। मानव उन आमों को चख कर इस पेड़ को खोजते हुए यहाँ आएंगे। इसके बाद मानव सारे फल ले जाया करेंगे। एक वर्ष नदी के ऊपर फैली टहनियों में कुछ बोर बच गए। आम लगे और पकने पे वे पानी में गिरे। वे आम कुछ मछुआरों के हाथ लगे। मछुआरे ने फल चखे और दंग रह गए। इतने मीठे, स्वादिष्ट, सुगंधित आम उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे। मछुआरों का मुखिया कुछ आम लेकर राजा के दरबार में गया और राजा को वे आम पेश किए। राजा भी आम खा के बहुत ही खुश हुआ। जिसने खाया उसी ने ही प्रशंसा की। राजा के पूछने पर मछुआरे मुखिया ने बताया कि आम नदी में बहते हुए आए थे। राजा अगले ही दिन अपने सैनिकों को लेकर उस पेड़ की तलाश में निकल पड़ा, ये सोचकर कि पेड़ तो नदी के किनारे ही होना चाहिए। नदी किनारे कुछ आगे जाते ही राजा को आम का वह बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। राजा के सैनिकों ने खूब आम तोड़े और राजा को दिए। राजा ने भी आम खाए, सैनिकों ने भी खूब खाए। अगले दिन सारे आम तोड़ने का निर्णय किया गया और राजा का खेमा पेड़ के नीचे ही लग गया। रात को बंदर पेड़ पर बसेरा करने वापस लौटे तो बंदर शोर मचाने लगे तो राजा को क्रोध आ गया। उसने सेना नायक को बुला के कहा, इस पेड़ पर तो बंदरों का वास है, कल इन बंदरों को मार गिराओ। एक भी बंदर इस पेड़ पे नहीं दिखना चाहिए। वानर राज ने राजा की आज्ञा सुन ली। उसने बंदरों से कहा, हम तड़के ही ये पेड़ छोड़कर नदी के पास किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। रात भर में वानर राज ने नदी पार करने का भी हल निकाल लिया था। वह बंदरों को नदी किनारे के एक पेड़ पर ले गया। वानर राज ने एक लंबी सी मजबूत लता पेड़ की टहनी से बांधी और दूसरा सिरा अपने पैर में बांधा और बोला, मैं लंबी छलांग लगा के नदी पार उस अंजीर के पेड़ तक पहुंचकर दूसरा सिरा उस डाल में बांध दूंगा। फिर सब लता पे चल के उस पार पहुंच जाना। वानर राज ने छलांग लगाई। उसने अंजीर के पेड़ की डाली तो पकड़ ली, पर लता छोटी पड़ गई और लता तन गई और वानर राज का शरीर भी तन गया। वानर राज ने बंदरों को आने का संकेत दिया। एक बार में एक एक करके सारे बंदर लता और वानर राज के शरीर पर से होकर पेड़ पर पार उतरने लगे। वानर राज दांत भींच कर पीड़ा सहन करता रहा। अंत में एक दुष्ट बंदर उतरा जो वानर राज को हटा के खुद मुखिया बनना चाहता था और उसने डाली पर उतरने से पहले वानर राज को जोर से लात मारी। वानर राज का हाथ डाली से छूट गया। वह पत्थर पर गिर पड़ा। राजा यह दृश्य चकित होकर देख ही रहा था कि वानर राज को गिरते देख राजा नदी में कूदा और नदी पार पहुंचकर प्राण त्यागते हुए वानर राज के पास पहुंच उसे गोदी में उठाकर बोला, धन्य हो वानर, तुमने दूसरे बंदरों के लिए अपना बलिदान दिया। इस
घटना का इतना गहरा प्रभाव राजा पे पड़ा कि उसके बाद शिकार करना और पूरी तरह से प्रजा की भलाई के कार्यों में लग गया। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक व्यक्ति की अच्छाई दूसरों को भी अच्छा बना देती है। अतः हमें किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब हम आगे एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।